ये जो दलीम बनाया था ना, ये सारा हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरीके ये देखें कितना ज़बरदस्त हलीम हमारा रेडी हो चुका है, लेसदार रेशेदार। और हरी मिर्च डालेंगे इस तरीके, और ये जो फ्राई किया हुआ प्याज हमारा वो हम ऊपर शामिल कर देंगे इस तरीके। ये देखिए, और कितना ज़बरदस्त लेसदार रेशे वाला चिकन हलीम दलीम हमारा बनकर रेडी हो चुका माशाल्लाह। ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी इजी चिकन हलीम बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हम हलीम के लिए जो अनाज है वो चेक कर लेते हैं कितना लेना है। तो एक हम प्लेट के अंदर शामिल करेंगे आधा कप मूंग दाल, और आधा कप हम इसमें शामिल कर देंगे चने की दाल, आधा कप हम इसमें शामिल कर देंगे दाल माश, आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे दाल मसूर, आधा कप हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक कप गंदम। अच्छा, गंदम आपने एक कप लेनी है, और जो बाकी चीज़ें हैं चावल दाल माश दाने जितनी भी हैं चावल समेत, वो आपने हाफ कप लेनी है। तो इनको ना आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, कंकड़ वगैरह निकाल लेने हैं। फिर आपने इनको अच्छी तरह वॉश करना है, 3-4 पानी से वॉश करके फिर आपने इनको कम से कम 4 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह सूख होनी चाहिए। तो मैंने इनको पहले साफ़ कर लिया था, अब मैं इनको अच्छी तरह वॉश करूँगा। वॉश करके 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगा। तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 4 से 5 घंटे में इनको भिगो लूँ सारे अनाज को, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अनाज को भिगोए मुझे तकरीबन 4.5 घंटे हो चुके हैं, और ये सारी चीज़ें ना डबल हो चुकी हैं। दालें अच्छी तरह सूख हो चुकी है, गंदम भी चावल भी। तो ये जो पानी है ना ये हम निकाल देंगे। तो जल्दी से हम पानी निकाल के इसको बॉयल करते हैं। कुकर में बॉयल करेंगे, आप चाहें तो पतीले में भी बॉयल कर सकते हैं। तो मैं इसका पानी वेस्ट कर दूंगा, ये जल्दी से हम इनको बॉयल करते हैं। तो चलें जी, इस तरह का मैंने एक कुकर ले लिया है, इसमें हम शामिल कर देंगे ये अनाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट को हम अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलिए, अब हम ना इसके अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो फिर आपने 3 लीटर पानी शामिल करना है, और 2 से 2.5 घंटे तक आपने इनको बॉयल करना है अनाज को, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो ये मेरा 1.5 लीटर पानी हो गया इसके साथ, और साथ ही हम शामिल कर देंगे 2 टीस्पून नमक, और कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन सारी चीज़ों को ना एक बार हम स्पैचुले से मिक्स कर देंगे। चलें, अब हम ऊपर से कवर लगा देंगे। जब इसकी विसल ऑन होगी ना, उसके बाद हम इसको 20 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे प्रेशर दे लेंगे। जब विसल ऑन होगी तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। पहले हमारा जो फ्लेम है वो हाई रहेगा। उतनी देर तक हम ना इसका जो ख़ास मसाला होता है हलीम का वो रेडी कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है, और इसमें हम ना एक फूल जवित्री का शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे, छोटा टुकड़ा दालचीनी है, 4 से 5 लौंग शामिल कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर ना ये पिपली शामिल होती है, पंसारी की शॉप से इजीली ये मिल जाती है। पिपली के नाम से आप उसको कहेंगे तो वो फ़ौरन दे देगा। तो हलीम के अंदर ये आपने ज़रूर शामिल करनी है। 2 पीस ये शामिल कर देंगे, और आधा टुकड़ा ये जायफल का है ये शामिल कर देंगे। 4 हम इसमें सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे, और इनको ना हम बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। इसका मैं पाउडर बना के रख लूँ।
तो चलें जी, इस कुकर का जो प्रेशर है 20 मिनट के बाद मैंने सारा निकाल दिया था। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी, अनाज हमारा अच्छी तरह गल चुका जितना हमने गलाना था। अब हम ना फ्लेम को ऑफ रखेंगे। ऑफ फ्लेम करके इसको हम घोटने की मदद से घोट लेंगे। ये वाला इस तरीके हमने इनको हल्का सा घोट लेंगे, फिर हम इसका कोरमा बनाएंगे। तो चलें जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इनको घोट लिया। ज़्यादा हम नहीं घोटेंगे क्योंकि हमने चिकन जब इसके अंदर शामिल करना है ना, तो फिर हमने इनको दोबारा घोटना है। तो इसको हम साइड पर रख देते हैं। जल्दी से हम इसका चिकन वाला कोरमा रेडी कर लेते हैं। तो चिकन का कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह की कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम ना इसके अंदर तकरीबन 1 कप घी शामिल करेंगे। मैं घी के अंदर बनाऊँगा, अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट आता है वो घी के अंदर आता है। तो घी को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लेकर इस तरीके इसको बिल्कुल पतला स्लाइस में बारीक कट कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। प्याज को हमने ब्राउन करना है। इसी तरह ना मुसलसल चम्मच को आपने चलाते रहना है ताकि जो प्याज हैं वो हमारे बराबर फ्राई हों। अगर स्पैचुले से इसको हिलाएंगे नहीं तो ये आधे ब्राउन हो जाएंगे, आधे वाइट रह जाएंगे। जब प्याज का कलर इस तरीके होना शुरू हो जाए ना, तो आपने इस तरह का एक स्टिनर हाथ में रखना है, क्योंकि ये दिखते दिखते ना इसके बाद ये जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। तो चलें जी, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं अच्छी तरह। तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया। अब हम जल्दी से इन प्याज को निकाल लेंगे, क्योंकि जब इसने ठंडा होना है, ठंडे होने के बाद इसने अपना कलर और भी चेंज करना है। एक हम ट्रे ले लेंगे, इसमें हम इस तरीके फैला के रख देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। प्याज मैंने सारी निकाल दिया। अब हम फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 टीस्पून हम उसी घी के अंदर शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा, और 2 तेज़ पत्ते शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। 1 मिनट तक हम सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। सारी चीज़ों को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 किलो चिकन। ये चेस्ट वाला मैंने पीस लिया है और हड्डी के साथ लिया है, क्योंकि हड्डी वाला जो चिकन होता है उससे टेस्ट ज़्यादा आता है। बड़े बड़े पीस रखे हैं ताकि इसके जो रेशे बाद में हम बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा लंबे बने। चिकन शामिल करने के बाद हम इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे चिकन को, ताकि इसका कलर जो अच्छी तरह वाइट हो जाए। फिर मैं आपसे चिकन को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, और इसका जो कलर है ना ऊपर से थोड़ा थोड़ा गोल्डन भी हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 खाने का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून चिकन कोरमे के लिए नमक शामिल कर देंगे, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1 मिनट तक भून लेंगे इन सारी चीज़ों को। थोड़ा सा हम ना इनको पानी भी लगा लेंगे ताकि मसाले जले ना। चलें 1 मिनट तक मैं इनकी बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिले। मिसालों की 1 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे जो प्याज फ्राई की थी, वो आधी हम शामिल कर देंगे इस टाइम पे आके, और आधी हम गार्निश में यूज़ करेंगे। और 2 टेबल स्पून हम दही शामिल कर देंगे। चलिए अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच भर के धनिया पाउडर, और आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
तो मज़ीद 2 मिनट तक मैं इसकी बुनाई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चिकन की मज़ीद मैंने 2 मिनट तक बुनाई कर ली है दही प्याज शामिल करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप। चलें, क्योंकि चिकन को हमने गलाना है, फ्लेम को लो कर देंगे। लो करके इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। दरमियान में हम चेक भी करते रहेंगे, अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो दरमियान में हम पानी शामिल करेंगे। तो इधर चिकन को मैंने 20 मिनट तक कवर करके पका लिया है और अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन ना हमारा अच्छी तरह गल चुका है। इसके अंदर मैंने और पानी शामिल नहीं किया, जो पहले शामिल किया था वही पानी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो चिकन है ये भी हम निकाल लेंगे और तेज़ पत्ते भी निकाल लेंगे, क्योंकि चिकन के हमने रेशे बनाने हैं। हड्डियाँ हम अलग कर लेंगे, चिकन अलग कर लेंगे। तेज़ पत्ता भी हम निकाल लेंगे, इसका भी काम ख़त्म हो चुका है। तो चिकन के मैं रेशे बना लूँ, फिर हम अगला काम स्टार्ट करेंगे। तो चलें जी, सारे चिकन के मैंने रेशे बना लिए। अब हम ना दोबारा फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो मसाला बना के रखा था हलीम का। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे चिकन के रेशे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के पीस बड़े रखेंगे ना तो फिर ये जो रेशे हैं ना बहुत लंबे बनेंगे। जितने ज़्यादा रेशे होंगे लंबे, उतना ये लेसदार आपका हलीम रेडी होगा। तो चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ये जो दलीम बनाया था ना ये सारा हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। कुकर को हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलें, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अगर फ्लेम तेज़ होगा तो आपके ऊपर ना छींटें आएंगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बल्कि इसको हम साथ साथ घोटते भी रहेंगे इस तरीके। इसी तरह घोटते हुए हलीम को मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, हलीम दलीम को मैंने 15 मिनट तक घोट लिया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हलीम हमारा रेडी हो चुका है, लेसदार रेशेदार। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हलीम और दलीम हमारा बनकर रेडी हो चुका माशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए, अच्छा इसके अंदर ना थोड़ी सी तरी मैंने डाल दी है और हरी मिर्च डालेंगे इस तरीके। और ये जो फ्राई किया हुआ प्याज हमारा वो हम ऊपर शामिल कर देंगे इस तरीके। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप घर में बिल्कुल बाज़ार जैसा हलीम बना सकते हैं। तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। ये देखिए, तो चलें जी माशाल्लाह जी, ये देखिए और कितना ज़बरदस्त लेसदार रेशे वाला चिकन हलीम दलीम हमारा बनकर रेडी हो चुका माशाल्लाह। ये देखिए बाज़ार जैसा मज़ेदार लेसदार रेशे वाला हलीम किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेख फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।